जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय पे कि बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई क्या काम किया हुआ है, कोई क्रिया की हुई है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर भेजी हुई है, क्योंकि हमें लगता तो है कि हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हम पहले सोचते थे। तो क्या कारण है? तो देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया की हुई है। देखिए, एक इंसान, एक नौजवान जब घर में बैठा रहता हो, उसको घर से बाहर निकलने का मन ना करता हो, अगर वो कहीं जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए गए कहीं पे, तो जाते जाते भी रास्ते में बार बार ये मन करे कि चलो वापस लौट चलता हूँ, चलो वापस लौट चलता हूँ, या जहां पे आप जा रहे हैं उस बिल्डिंग, जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस बिल्डिंग के बाहर आप खड़े हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप अंदर जाएं। और अगर वहां जाके बैठ भी जाते हैं आप, तो अगर वहां से आपको ये कह दे कि आज इंटरव्यू नहीं होगा, कल आए, तो आप खुश हो जाते हैं और तुरंत घर भाग आते हैं। मतलब कुल मिला के आपका जो मन है वो बाहर नहीं लगता हो। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, वहां पर जाकर बैठते हैं, तब भी आपको बार बार ये मन करता है कि वापस घर चलो, वापस घर चलो, ऐसी आपकी इच्छा होती हो। अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, आपको साल भर हो गया है, प्राइवेट नौकरी है आपकी, साल भर हो गया है, और एक साल काम करने के बाद अचानक से आपको वहां पे लोगों से, आपको जिस काम को पसंद करके आप एक साल से काम कर रहे थे, अचानक से आपको लोगों से चिढ़ हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पे अपने ही उच्च अधिकारियों से, चाहे आपके मैनेजर हो, जो भी, उनसे आप गुस्सा हो जाते हैं और आप वहां पे आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ये चाहे किसी ने भेजा हो, चाहे आपके दुश्मनों ने भेजा हो, किसी ने भी भेजा हो। और एक बात ध्यान रखना कि दुश्मन कौन होते हैं। दुश्मन ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनसे आपकी कोई बहस हुई हो या लड़ाई झगड़े हुए हो, ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जिससे आपकी बहस हुई हो वही आपके दुश्मन हो। देखिए, जलने वाले लोग बहुत से होते हैं। किसी भी व्यक्ति की रिश्तेदारी जो होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है, 30-40 परिवार होते हैं उनके रिश्तेदारों के, जिनसे उनकी रिश्तेदारी होती है। आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि किसको, आपको, आपके परिवार को लेकर तकलीफ है, कौन आपके पीछे क्या करते, आप अनुमान नहीं लगा सकते। साथ में जिन लोगों का संबंध, ऐसे लोगों, जैसे मोहल्ला है आपका, मोहल्ले में कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद ज्यादा उन्नति नहीं कर पाया और उसको दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा आपसे कोई संबंध नहीं है जहां पे आप रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी किसी न किसी प्रकार से शिकायत करते रहते हैं, किसी न किसी बात पे कंप्लेन करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी छोटी मोटी चीजों के ऊपर ही आपकी कंप्लेन कर दें कि इन्होंने, इनके घर पे ऐसा है, या इन्होंने घर के बाहर ऐसा करा है, या वो करा है, वो करा है, या इन्होंने घर में ऐसा कर लिया। मतलब छोटी छोटी बातों पे आपकी शिकायत कर देते हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दुनिया में आपके चारों तरफ ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं जिनको आप देख नहीं पाते। अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर आप कहीं भी बाहर निकलने की आपकी इच्छा नहीं होती है, कहीं भी आप जॉब करते हैं, साल भर में आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाने का सोचते हैं कि मैं दूसरी जगह चला जाता हूं, फिर वहां पे साल भर परेशान होते हैं, फिर वही होता है, एक साल में फिर आप गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो बताइए, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? क्या किसी से आपकी कोई बैर है? तो आप सोचेंगे और कहेंगे कि नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप इन लोगों को अनदेखा कर देंगे जो आपके चारों ओर उपलब्ध हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते होंगे। कोई भी अगर अच्छा खाता पीता है, या भले ही वो गरीब हो, लेकिन अच्छे से बन ठन के साफ सुथरा रहता है, नियम से काम पे जाता है, काम पे आता है, दिखता है कि भैया आदमी रोज काम पे जाता है, और देखो हमारे लड़के तो जो है वो कुछ नहीं करते, घूमते रहते हैं यहाँ वहां, काम वाम कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी क्रियाएं आती हो, तांत्रिक जैसे जिनको कार्य आते हों, तो वो आसानी से आपको चोट पहुंचा सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जो 100-200 में बिक जाते हैं। तो ऐसे तांत्रिकों द्वारा वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भेज देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है? आपके शरीर में वास करती है और आपको पूरी तरह से क्रियाशील, जो भी आपकी क्रियाशीलता होती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है। आपको घर में ही रहने का वो आदी बना देती है। आप घर में बैठे रहेंगे, वो जो शक्ति होती है वो भी आपको बस घर में बिठा कर रखना देना चाहेगी, और वो भी सुखी रहेगी। आप बैठे रहेंगे, वो सुखी रहेगी। आप कितना भी सोचें घर में कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको समय का जो गैप होता है, जो समय का जो एक अंतराल होता है, उसको समझने नहीं देती कि आप 6 महीने से घर बैठे हुए हैं, साल भर से घर बैठे हुए हैं। नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से आपकी जड़ बुद्धि कर देती है। एक व्यक्ति जो कहीं नौकरी कर रहा हो, अगर उसकी नौकरी छूट जाए
तो एक दिन घर पर रहकर वो बोलता है कि मैं घर में नहीं टिक सकता, मुझे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन खराब हो गया। ये एक एक्टिव व्यक्ति की बात है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी रहती है, ऐसा व्यक्ति 6 महीने भी अगर घर में बैठा रहेगा तो उसको समय का भान नहीं रहता कि मेरा कितना समय खराब हो गया। तो इन नकारात्मक शक्तियों का काम यही होता है, और इनको जो आपसे जलने वाले लोग होते हैं वो जानबूझ के करते हैं। एक व्यक्ति था, शहर में रहता था, शहर में नौकरी करता था, नौकरी थी 6-7 हज़ार की मुश्किल से। एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान पे वो जाता था, काम करता था। उसको वहां पे कह सकते हैं कि सामान निकाल कर देने का मजदूरी वाला काम करता था। 6-7 हज़ार रुपए उसकी जो थी सैलरी थी। उसने एक पुरानी सी बाइक खरीद ली, पुरानी सी बाइक खरीद ली और उससे वो जाने लगा। क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि हर व्यक्ति जो बाइक रखना चाहता है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उसने 10-12 हज़ार में पुरानी सी एक बाइक खरीद ली और उससे वो जाना शुरू कर दिया। उसी बाइक से वो अपने गांव चला गया। जब उसको छुट्टी मिली तो गांव चला गया। गांव में रहने वाले कुछ तांत्रिक जिन्होंने देखा कि ये तो अच्छा कमा रहा है, अब वो आदमी शहर में छोटी सी नौकरी कर रहा है, लेकिन सिर्फ गाड़ी से गांव में आ गया तो गांव में रहने वाले जो तांत्रिक, उनको तकलीफ हो गई कि ये अच्छा शहर में कमा रहा खा रहा है और देखो और ये तो बड़ी उन्नति कर रहा है। जबकि गरीब आदमी क्या करेगा, 6-7 हज़ार में क्या करेगा। उसके बावजूद उस तांत्रिक ने उसके अंदर नकारात्मक शक्ति का प्रवेश करा दिया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ इस बात पे करा दिया कि शहर में अच्छा कमा रहा खा रहा है। वो व्यक्ति लौट कर शहर में आ गया। शहर में आने के बाद से ही उसकी सबसे वाद विवाद शुरू हो गए। मकान मालिक से बहस शुरू हो गई उसकी, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा होने लगा। मकान मालिक जो नकारात्मक शक्ति, वो न सिर्फ आपको गुस्सा आपके अंदर पैदा करती है, गलत बातें मुंह से बुलवाती है, बल्कि सामने वाले के अंदर भी गुस्सा पैदा कर देती है। आपका बॉस हो, अधिकारी हो या आपका मकान मालिक हो, वो सामने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है कि सामने वाला भी आपसे लड़े और कुछ भी करके विवाद हो जाए और आपका संबंध टूट जाए। तो वहां जाके मकान मालिक से उसकी लड़ाई होना शुरू हो गई। जिस दुकान पे वो जाता था, दुकान के मालिक जहां वो तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहा था, परिवार जैसा जो दुकान का मालिक था, वो इसको नौकर ना मान के परिवार का सदस्य मानता था। पूरी चाबी इसको दे रखी थी, सब कुछ हिसाब किताब इसके साथ में था। उससे भी इसकी बहस होना शुरू हो गई। जो कोई नहीं मानेगा कैसा हो सकता है, इसको पता ही नहीं था कि कोई नकारात्मक शक्ति का एक काम है। बहस शुरू हुई, इसे तो पता नहीं था, ये कहीं गया भी नहीं। बहस शुरू हुई, अशांति होना शुरू हुई। मुश्किल से 3 महीने ये और वहां पे काम कर पाया और वो काम इसका छूट गया। जिस जगह पे वो लगातार कई वर्षों से काम कर रहा था, घर की स्थिति सही हो गई थी, उस जगह पे उसने उस नकारात्मक शक्ति ने काम इसका छुड़वा दिया। बेमतलब के आदमी आज 1 साल कहीं काम करता है तो वो काम छोड़ने को तैयार हो जाता है। गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहस हो जाती है। 1 साल में वो सोचता है कि मुझे अब दूसरे को अगर उन्नति मिल गई है, प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ वाले को ही क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। वो छोटी सी बात पे काम छोड़ देते हैं। वास्तव में वो आपका गुस्सा नहीं होता, कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव होता है जो लोग आपके ऊपर भेजते हैं, जो कि आपको जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि आप छोड़ दें काम। उसकी अच्छी भली 4-5 साल की जो नौकरी थी, अच्छा परिवार जैसे काम करा, तो वो छुड़वा दी। जब उसकी नौकरी छुड़वा दी, उसके बाद 6 महीने बीत गए। उसको किराए के कमरे में रहता था, 6 महीने बीत गए उसके। वो कहीं भी जाता काम पे 2-3 दिन काम करता, फिर बोलता मुझे तो ये जम नहीं रहा, मुझे तो ये जम नहीं रहा, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति उसको, बुद्धि को कहीं काम करने ही नहीं देती थी। 6 महीने तक वो घर बैठा रहा। 6 महीने तक जब घर बैठा रहा, फिर एक ऐसा त्योहार आया कि उसने सोचा कि घर तो बैठा ही हूं, चलो गांव घुमाता हूं। तो वो अपनी पत्नी को और बच्चे को लेकर अपनी गाड़ी पे बैठा और गांव पहुंच गया। गांव पहुंचा तो उनके परिवार के जो लोग थे वो कहीं बैठक कराने जा रहे थे कि भाई ये जो त्योहार है, दशहरा पड़ रहा था गर्मी वाला, बोले ये जो त्योहार है इसमें अपन वहां पे भेंट चढ़ाने चलते हैं, हर साल जाते हैं, चलो चलते हैं। तो ये भी वहां चला गया। जब वहां पे गया, वहां पे बैठक हुई, तब उसको पता चला कि उसके ऊपर तो प्रयोग किया गया है। जब वहां पे उसने बताया कि मैं 6 महीने से घर बैठा हूं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, काम छूट गया, क्या करूं। 6 महीने से घर बैठा हुआ था। वहां गया तो वहां पे उनको पता चल गया, जिस व्यक्ति के शरीर में देवता आते थे उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर तो क्रिया की हुई है, तुम्हारे ऊपर तो छोड़ा हुआ है और उसी वजह से तुम्हारा छूट गया, ऐसा तो कुछ था नहीं तुम्हारा। तुम्हारा जो मालिक था वो भी तुमको अच्छे से रखता था। बोले हाँ अच्छे से रखता था। बोले कभी बहस नहीं हुई तुम्हारी? बोले कभी नहीं हुई। बोले अब कैसे हो गई? तो इस तरह से इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति ने नकारात्मक ऊर्जा भेज दी जिससे इसका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ आप अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से अगर जा रहे हो काम पे, लगातार समय पे जा रहे हो, इससे भी लोगों को तकलीफ हो सकती है। ये समाज ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, बैठक हुई। बैठक होने के बाद वो लोग घर आ गए। उसी दिन रात में उसके जो सेठ था, जो दुकान के मालिक थे, उनका फोन आया उसी दिन, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब इसके ऊपर से हट गई तो इससे जो लोग चिढ़ रहे थे उनकी चिड़न भी खत्म हो गई। जो इसका जो मालिक था, वो जो इससे चिढ़ने लगा था उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सब चिढ़ते हैं, ध्यान रखना। उससे लोगों का जो है मोह माया दूर होती है और लोग जो होते हैं वो चिढ़ने लगते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो सेठ जो था उसका भी चिड़पन खत्म हो गया। उसने फोन लगाया, बोले यार तू आजा,
ये जो दूसरे लोगों को मैंने रखा है, 2-2 3-3 भी तेरे बराबर काम नहीं कर पाते हैं। और तेरे को मैं बहुत ज्यादा काम दे देता था, जो पैसे का लेन देन का भी काम देता था, अब इन लोगों को मैं वो दे नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूं, तू आजा। ये वापस गया शहर में, दशहरे के बाद जब त्योहार मना के वापस गया, वहीं पे काम करना इन्होंने शुरू कर दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। कोई भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, कोई भी आपका रिश्तेदार या फिर आपके कोई मोहल्ले वाला जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपका दुश्मन हो सकता है, वो भी आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा भेज सकता है। इसके अलावा आपके मोहल्ले वाले आपके ऊपर भेज सकते हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जिनको तकलीफ हो आपसे, वो भी भेज सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, शक किसी पे ना करें कि कौन हमारा दुश्मन कौन नहीं, शक किसी पे ना करें, पर अपने घर का माहौल, पवित्रता ऐसी बना के रखें कि आपके ऊपर इन चीजों का असर ही ना हो। इसका इलाज ये नहीं है कि आप तांत्रिकों के चक्कर लगाएं या किसी के साधु बाबाओं के चक्कर लगाना शुरू कर दें। इसका इलाज ये है कि आप अपने घर में पूजा पाठ का माहौल ऐसा रखें कि आपके ऊपर ये चीजें असर ही ना करें, क्योंकि ये सत्य है। जो भी नियमित रूप से पूजा पाठ जिस घर में होती रहती है, जाप चलता रहता है, ऐसी चीजें हट जाती हैं। ऐसी चीजें जो होती है उनका असर नहीं होता है। अगर आप महीने में एक बार भी अपने घर में हवन करते हैं तो ऐसी चीजें घर से चली जाती हैं। जो हवन भी ना कर पाते हो, वो हर 6 महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करवा लीजिए, घर की सारी नकारात्मकता चली जाती है। ये सत्य है, हर 6 महीने में आप करवा लीजिए। अगर आप घर में हवन वगैरह नहीं करते हैं तो, पूजा पाठ नहीं करते हैं तो, और वैसे तो पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये स्थिति होती है एक व्यक्ति की जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है कि वो सोचता तो है पर कर कुछ नहीं पाता। घर से बाहर जाएगा, वो वापस घर आने की सोचेगा, इंटरव्यू देने जाएगा, अच्छे से नहीं दे पाएगा, वापस घर आने की सोचेगा, सिलेक्शन हो भी गया उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो घर आने की सोचेगा। मतलब घर में ही उसको अच्छा लगेगा एकांत में, और पूजा पाठ करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, नाखून काटने का मन नहीं करेगा, दाढ़ी बनाने का मन नहीं करेगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाएगी, वो दाढ़ी भी नहीं बनाएगा, नहाएगा धोएगा नहीं, साफ सफाई उसको पसंद नहीं आएगी। बाहर के लोग अगर घर में आएंगे उसको चिढ़ होगी, लोगों से बात करना उसको अच्छा नहीं लगेगा बाहर के, और घर के जो लोग हैं या घर में किराएदार रहते हैं तो उनसे वो बात कर लेगा, क्योंकि उन सबके ऊपर उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव रहेगा। जिस घर में एक के ऊपर रहता है वहां सबके ऊपर वो काम करती है, सब पे प्रभाव आता ही है उसका। तो वो सबसे घर के लोगों से बात करेगा, पर बाहर का कोई व्यक्ति अगर अचानक से आ गया तो वो चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा। ये स्थिति हो जाती है जिसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव रहता है चीजों का। तो ये कारण होता है आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आने का। साथ में आप नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ से आपको चिढ़ होगी, घर के मंदिर को भी देखने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये सारी स्थिति हो जाती है एक इंसान के साथ। और किन के साथ होती है? जो व्यक्ति घर में कभी पूजा पाठ करता ही ना हो, जो मांसाहार करता हो, सारी दुनिया के शौक करता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होती हो, उसका घर भी जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। मतलब बगैर किसी के भेजे भी यहाँ वहां भटकती हुई नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी आपके घर को निवास स्थान बना लेती है और आपके घर में रहने लगती हैं। फिर आपके घर में धन की हानि, कर्जा होता है, धन की हानि होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवान युवाओं को जिनके घर से पैसे आते हों या फिर जो कोई भी जॉब करते हों, लेकिन अगर उनके घर में पूजा पाठ नहीं होती है तो आप देखेंगे कि वो लाइफस्टाइल उनकी बहुत अच्छी रहती है। बाहर खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन उनके पास पैसा 1 रुपया नहीं बचता। उसका कारण होता है घर की नकारात्मक ऊर्जा जो घर में धन को नहीं रुकने देती। धन को क्या नहीं रुकने देती? माता लक्ष्मी का वास ऐसे स्थान पे होता ही नहीं है। जहां पे पूजा पाठ ना होती हो, जहां पे साफ सफाई ना रहती हो, जहां पे चिल्ला चोट होती हो, ऐसे घर में लक्ष्मी जी का निवास स्थान नहीं होता। जो लोग घर में बहुत चिल्ला चोट करते हैं, जिनके घर में कोई चिल्ला चिल्ला के बातें की जाती हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दी जाती है, ऐसे स्थान पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। वहां लक्ष्मी होती ही नहीं है, लक्ष्मी जी उपस्थिति नहीं होती, दिवाली के दिन भी नहीं होती। ऐसे घरों में जहाँ चिल्ला चोट के, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, जो जरा जरा सी बातों पे चिल्ला के गालियां देने लगते हो अपने परिवार के लोगों को, या कहीं भी चिल्ला के बात करते हो, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा दरिद्र रहते हैं। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। इनके घर में उन्नति दूसरे लोगों की उन्नति की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत ही कम, ना के बराबर। वो कितने ही चिल्ला चोट करके सबके बीच में फेमस हो जाए, लोगों के बीच में लोग उनको जानने पहचानने लगे, पर आर्थिक रूप से उनकी उन्नति नहीं होती, क्योंकि जिस घर में चिल्ला चोट होती है, गाली गलौच होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अगर आप कोई किसी भी घर में कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में गाली गलौच करेगा, चाहे वो अपनी पत्नी को दे, चाहे बच्चों को दे, चाहे फिर पत्नी गाली गलौच करे, जहां पे भी बहस चिल्ला चोट प्रतिदिन होती है, वहां लक्ष्मी जी का कभी वास नहीं होता। ये परम सत्य है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? जिसको भी लगता है कि मेरे ऊपर ये सारे लक्षण काम करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, वो इस बात का ध्यान रखे कि अपने घर में दोनों समय दीपक जलाना बहुत ही पवित्र होता है। दोनों समय घर में दीपक जलना चाहिए। दीपक जलाएं। अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हो तो दीपक जला दें आप। कम से कम घर में ये होना चाहिए कि पूजा का स्थान तो है,
साथ में आप मंत्र जप कर सकते हैं। पूजा पाठ अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 15 मिनट भी जो व्यक्ति प्रतिदिन देता है, चाहे आप दोनों समय ना कर सके तो चाहे आप सुबह कर लें, चाहे आप शाम को कर लें, जो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम। वो भी कैसे होता है कि अगर किसी ने जानबूझ के तांत्रिक प्रयोग किया हो बहुत बड़ा, तो ही उसका असर होगा, और वो भी कम होगा। कब? तब जब आप सिर्फ आरती करते हो या सिर्फ पूजा पाठ करते हो। लेकिन जो मंत्र जप करता है या किसी स्त्रोत का पाठ करता है, उसके घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपके शरीर में जब नकारात्मक जब ऊर्जा आती है या कोई भी जो नेगेटिव चीज आपके शरीर में आती है, जैसे भूत प्रेत पिशाच कुछ भी अगर आपके शरीर में आता है, तो जिस तरह से वो आपको तकलीफ देता है, आपकी बुद्धि पे वो कंट्रोल कर लेता है, उसी तरह से आपके पूजा पाठ से उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी पीड़ा होती है। अगर आप पूजा पाठ करेंगे उसको अग्नि से जलने जैसी जलन महसूस होती है, और आप कहते हैं कि मुझे घबराहट होती है मंत्र जप करते समय या आरती करता पूजा पाठ में बैठे मुझे घबराहट होती है। वास्तव में वो आपको नहीं होती, आपके अंदर उपस्थित नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको होती है। तो जब आप जो खाते पीते हैं उसका आनंद वो लेता है, तो उसको जब जलन होती है तो उसको आप भी अनुभव करते हैं, जब वो तड़पता है तो आप भी अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई साधना शुरू करते हैं, जब तक शुरू करते हैं, तो शुरुआत के 3-4 दिन आपको घबराहट होती है। वो वास्तव में आपकी घबराहट नहीं होती, उस नकारात्मक ऊर्जा की घबराहट होती है जो आपके घर में निवास कर रही होती है। तो वो कुछ दिन तक उसको घबराहट होगी, वो कोशिश करेगी कि आप उस घबराहट को अनुभव करें और आप पूजा जब तक बंद कर दें। अगर आपने बंद नहीं किया, आपने 6-7 दिन लगातार आपकी साधना चल रही है, आपने मन लगा के पूरी श्रद्धा से जब तक किया, तो वो नकारात्मक ऊर्जा फिर आपका घर छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि इसका संकल्प बहुत ही दृढ़ है और ये पूजा पाठ जब तक बंद नहीं करेगा तो फिर वो आपका शरीर छोड़ के घर छोड़ के चली जाएगी। ये होता है। तो घर में पूजा पाठ जब तक हमेशा करना चाहिए आपको किसी भी स्थिति में, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। साथ में हर सप्ताह मंगलवार शनिवार नियम बना लीजिए कि कपूर और लौंग 2 लौंग ले लीजिए, सेगी टूटी हुई नहीं, और कपूर ले लीजिए, पूरे घर में घुमाइए और घर के बाहर या कहीं भी छत पे या कहीं भी कोने में जहां कोई देखे ना वहां जाके उसको जला दीजिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है आपके घर की वो नष्ट होती है। ये एक प्रकार का प्रयोग है जो आपको मंगलवार शनिवार करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपको इससे आराम अनुभव होगा। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो अमावस पूर्णिमा को जिनको अगर तकलीफ बढ़ जाती है, अमावस पूर्णिमा जब भी आती है, तो आप समझ जाइए कि इनके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में बीमार व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो अगर आप अमावस पूर्णिमा को ऐसा कुछ होता है तो आप मंगलवार शनिवार का नियम बना लीजिए कि घर में कपूर और लौंग इसको घुमा के पूरे घर में, उसके बाद बाहर जाके कहीं भी जला देंगे, तो आपके घर में देखना बीमार व्यक्ति को अमावस पूर्णिमा को तकलीफ नहीं होगी, उसकी वो तकलीफ बंद हो जाएगी। क्योंकि ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो नष्ट हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी नहीं। जो सात्विक तरीके से हमेशा घर में पूजा पाठ करते हुए रहते हैं, इन लोगों के घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती ही नहीं है। आपने घर में शिवलिंग की बहुत पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, किसी भी देवी देवता की बहुत पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आप जो मंत्र जब की ऊर्जा होती है आपके घर में इतना पवित्र माहौल बन जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। एक साधारण व्यक्ति जो कोई पूजा पाठ नहीं करता, सिर्फ उसके ही शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर पाती है। पूजा पाठ जब तक करने वाले लोगों के घरों के दरवाजे के अंदर भी, मुख्य द्वार के अंदर भी नहीं आ सकती नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि आपके घर में जिस भी देवी देवता की पूजा होती है उनके सेवक, उनके गण, उनके दूत आपके घर में उपस्थित होते हैं। भगवान शिव के गण उपस्थित होते हैं आपके घर में, उनके सेवक उपस्थित होते हैं। अगर देवियां की सेवा करते हैं आप तो योगिनियां आपके घर में उपस्थित होती है, भैरव के अंश उपस्थित होते हैं जो आपके घर की सुरक्षा करते हैं। ये उनको आदेश मिला हुआ होता है कि भक्तों के घर में आप सुरक्षा करेंगे, तो वो सुरक्षा करते हैं और आपके घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट वो नहीं होने देंगे। इस बात को आप समझिए और अपने घर में पूजा पाठ जब तक हमेशा करते रहिए। आशा है कि इस वीडियो से आपको, अगर आपके साथ ये लक्षण होते हैं तो आपको सहायता मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।